पधार रहे हैं। पधार रहे हैं। कहाँ रह गए ये जज साहब? किसी पोस्ट ऑफिस में घुस गए होंगे, अदालत समझ के। गुड, आई लाइक इट। पधार रहे हैं। अरे जज साहब तो यहाँ पर सो रहे हैं। अरे मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड उठिए। मिलॉर्ड, आप यहाँ सो रहे हैं? माफ करना टीसी साहब, वो शिकारपुर एक्सप्रेस निकल गई क्या? मिलॉर्ड, ये रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं, कोर्ट है और आप जज हैं। मैं अर्दली। अच्छा मैं जज हूँ, तो ये लोग सब पीट करके क्यों बैठे हुए हैं? मिलॉर्ड, ये लोग पीट करके नहीं बैठे, आप इनकी पीठ के पीछे बैठे हैं। अच्छा हाँ, आपकी जगह तो वहाँ है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए। आज का केस क्या है? हाँ, ये है केस। फिर से इतना सारा बांध बूंद के रखा, कितनी बार कहा इतना बांध के मत रखो। ये निकालने में ही 1 घंटा निकल जाता है। लोग कहाँ गया? आज का केस, निरुपा देवी के 2 जवान बेटों ने अदालत में ये केस दायर किया है कि अब वो अलग होना चाहते हैं, और सवाल ये है कि अगर अलग हो जाएंगे तो माँ किसके साथ रहेगी। उसमें से एक बेटा जो विजय वर्मा है वो चाहता है कि माँ उसके साथ रहे, और दूसरा बेटा जो है रवि वर्मा वो चाहता है कि माँ उसके साथ रहे। क्या बात है, क्या बात है। ज़मीन और जायदाद के लिए मारामारी होते हुए देखी थी, लेकिन माँ की ममता के लिए 2 बेटों को लड़ते हुए पहली बार मैं देख रहा हूँ। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, रवि वर्मा का केस मैं लड़ रही हूँ। चंदा रानी जी, आप जिसका भी केस लड़े उसका कोई केश भी बाका ना कर पाए। केश? केश नहीं समझी? वो चढ़ इधर आ। केश केश कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर विजय वर्मा का केस मैं लड़ रहा हूं। हाँ, तो कोई उपकार कर रहे हो क्या मुझ पर? अच्छा खासा माल लिया होगा दबा के, हमें क्या मिलता है? तंबूरा? फ्रस्ट्रेटेड। क्या बोला? आई सेड वी कैन प्रोसीड सर। देखो, तुम सोचते हो ना तो भी मुझे सुनाई देता है, इसलिए विभूति प्लीज बी केयरफुल, ओके? नहीं तो। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने मुवक्किल रवि वर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रवि वर्मा हाजिर हो। ए भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप अंधे हैं क्या? जी नहीं, तो फिर ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? जैसा अब ये रवि का स्टाइल है। ये स्टाइल है? अब मैं दफा 302 में अंदर कर दूंगा हमेशा के लिए, तो पता चलेगा तेरी स्टाइल कहाँ चली गई। चल निकाल चश्मा। मिलॉर्ड, ये मेरा क्लाइंट है। ओ तेरी, आपने पहले बताया था, मैं भूल गया। एनीवे, पहनिए भैया, पहनो पहनो। नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चंदा रानी जी प्लीज गो अहेड। हाँ, तो रवि वर्मा, आप बताइए कि ये विजय जो है ये आपके सगे भाई हैं? विजय मेरा भाई है, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हम दोनों के बीच एक नफरत की दीवार सी खड़ी हो गई है। क्यों? I mean, आप अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? भाई गुंडा है, मवाली है, मुजरिम है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इनका भाई एक गुंडा है, मवाली है, मुजरिम है, और वो हमेशा कानून से भागता रहता है। यानी जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो अपनी माँ को कैसे संभालेगा? इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि माँ रवि वर्मा को दे दी जाए। That's all, मिलॉर्ड। विभूति, केस पे रोशनी डालोगे या फिर तुम्हारी बत्ती बुझ गई हैं? योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर विजय वर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ।
इजाजत है। विजय वर्मा हाजिर हो। अरे क्या मैं हाँ तुम चलो ना यार। ये कटघरे में हाँ आ जाऊं? अरे चलो ना। अच्छा कसम खाइए। क्या खाएं? कसम। हाँ मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। निकल लो। तो मिस्टर विजय वर्मा, जी आपके भाई का आपके बारे में यह ख्याल है कि आप एक मुजरिम हैं, एक गुंडे हैं, मवाली हैं आप। इधर आइए। ये जो है हमारी कामयाबी से चलता है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है। कुछ इसके पास क्या है? मेरे पास माँ है, मेरे साथ ही जाएगी। अबे माँ तेरे साथ नहीं, बल्कि माँ मेरे साथ जाएगी, समझा? मेरी माँ एक चोर और बदमाश के साथ कभी नहीं जा सकती जज साहब। तो माँ किसी लुक्के के साथ भी नहीं जा सकती, समझा लुक्के? अबे चिरकुटों, अपना केस खुद ही लड़ोगे तो इस विभूति को किस लिए हायर किया है? कव्वाली सुनाने के लिए, और यहाँ पे मैं क्यों बैठा हूँ? तबला बजाने के लिए? ऑर्डर ऑर्डर। विभूति गो अहेड। फिर ऑनर, मैं कुछ रवि वर्मा से सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर रवि वर्मा, आपको ये कैसे लगता है कि आपकी माँ आपके साथ ज्यादा खुश रहेगी? मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, अपनी माँ को ईमानदारी की 2 रोटी खिलाऊंगा, पाप की रोटी नहीं। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। मिस्टर रवि वर्मा मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ को सिर्फ 2 रोटी खिला सकते हैं, जबकि उनकी माँ की भूख 4 रोटी की। योर ऑनर, 4 रोटी की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने इसकी माँ के साथ ढाबे पे खाना खाया था क्या? लेकिन मिलॉट, मेरी माँ की तो खुराक भारी भरकम है। 8-10 रोटियां तो वो आराम से गपक लेती है और डकार भी नहीं लेती। माफ करना वकील साहब। दैट्स ऑल योर ऑनर। जो औरत 8-10 रोटियां खाती है, वो ऐसे बेटे के साथ कैसे रहेगी जो सिर्फ उसे 2 रोटी खिला सकता हो, वो भी मेहनत मजदूरी करके? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट विजय वर्मा के पास दौलत है, शोहरत है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मां विजय वर्मा के साथ जाए। आई थिंक विजय वर्मा डिजर्व्स रवि's mom. That's all, Your Honor. चंदा रानी जी, कुछ कहिए ना। मिलॉर्ड, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए ना। ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। But Your Honor, this is not done. I mean, I've almost won the case, Your Honor. मैं केस जीत चुका हूँ। अब बीच में कुछ बोला तो हथौड़ा फेंक कर मारूंगा। अच्छा हुआ ना? अच्छा हुआ। चलो निकले। अच्छा चल, मुझे भी ऐसे जाना है, बहुत जल्दी है। सन्नाटा। क्या हाल है झोलकर? ठीक है यार, मुझे एक बात बता, तेरा वो भुलक्कड़ जजा है क्या? कहाँ, अभी तक नहीं आया रे। अच्छा, हाँ। तो चल 2-2 हाथ हो जाए। नहीं, मैं नहीं खेलता तेरे साथ। क्यों? तू तो यार हर बार जैसे तैसे झोल झाल करके जीत ही जाता है। अच्छा, माँ कसम, इस बार कोई झोल नहीं। पक्का? पक्का। तो क्या है ना यार, आज मुनमुन भी आई नहीं है, मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा यार। क्या मतलब? तू यहाँ टाइम पास करने आता है? मैं मैं क्या, सारे यहाँ टाइम पास करने आते हैं? आते होंगे, मैं नहीं आता। बल्कि मेरा तो ख्वाब है, एक ना एक दिन मैं जज की कुर्सी पर जरूर बैठूंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाके बैठ जा, कुर्सी खाली है। अरे ऐसे नहीं, मैं जज बनकर फैसला सुनाऊंगा, और वो अपना जज है ना, वो अर्दली बनकर सबको बुलाएगा। हाजिर हो! ये एको कहां से आ रहा है? और मैं कहूंगा ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चला जा। भाई साहब, आपको जज साहब अंदर बुला रहे हैं। चल। अब आएगा असली मजा। अरे मेरा भी बांटना। पहले 2 चाय लेके आ। कैसी चाय पियोगे आप लोग, कटिंग या फिर फुल कप? मिलॉर्ड, कानून अंधा है ये तो सुना था, लेकिन जुआरी है ये पहली बार देखा। क्या कर रहा था तू? ये जुआ खेल रहा था, मैं इसे पकड़ने आया था। पकड़ने आया था? तू इसे पकड़ने आया था? और तू क्या, ओहो जज साहब, आपका डंडा मेरे हाथ में देना चाहते हो? दो। विजय वर्मा हाजिर हो!
कसम खाइए। काकी मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लीजिए, हाथ रख दिया, जाइए, जाओ बैठ। थैंक यू। विजय वर्मा जी, जी आप क्या करते हैं? I mean, काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, और बहुत ज्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हमने सुना है कि आपकी माँ आपसे काफी नाराज रहा करती थी। वो बचपन में काफी शरारत करते थे ना, जिसकी वजह से वो हमसे नाराज हो जाती थी। जी काफी शरारती थे आप। जी। आपकी शरारत बताती हूँ मैं पूरी अदालत को। जज साहब, ये अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक के, उनसे नजरें बचा के, उन्हीं के पर्स में हाथ डाल के उनके पैसे चुरा लिया करते थे। वर्मा जी, सुनने में ये भी आया है कि आप बचपन में ही अपना घर छोड़कर भाग गए थे, अपनी माँ को बहुत ही खस्ता हालत में छोड़ के। तो अब जवानी में अचानक अपनी माँ के लिए आपके दिल में इतना प्यार क्यों फूट फूट के आ रहा है? फूट फूट कर? मैं अपनी माँ को कुछ बनकर मिलना चाहता था जज साहब। गुंडा, मवाली, चोर बनकर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट को बार बार चोर कहकर उन्हें जलील कर रही हैं। चोर को चोर ना कहूँ तो क्या जज कहूँ? That's a nice one. क्या सबूत है आपके पास? गवाह है मेरे पास। मेरा गवाह है सेठ माणिकचंद मोतीलाल। मोतीलाल माणिकचंद को बुलाओ। सेठ माणिकचंद मोतीलाल हाजिर हो। हुजूर आए, अभी आयो सर, अभी आयो हुजूर, अभी आयो। जय राम जी की सरकार, जय राम जी। कसम खाइए। हम कसम खावे हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ ना बोलेंगे, कमीशन काट के। थैंक यू। चंदा रानी जी, प्लीज प्रोसीड। यस मिलॉर्ड। सेठ जी, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, इसे ठीक से देखिए और बताइए, क्या ये वही है जिसने आपकी तिजोरी से लाखों के गहने चुराए थे? हाजी, हाजी, ये तो वही है, 16.25 ने वही है जी, जहाँ ने मारे घर के सारे जेवरात साफ कर दिए। मारे जेवरात 55,55,555 रुपया के थे, कमीशन काट के हुजूर। हाँ। लेकिन वो सारे गहने तो नकली थे। That's all. विजय वर्मा ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि इसने सेठ माणिकचंद के घर से गहने चुराए थे और ये एक चोर है। योर ऑनर, क्या हुआ विभूति, क्या हुआ? योर ऑनर, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, हार्ट में एक हो रहा है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। ये दर्द अचानक तुम्हारा कभी ना कभी उठ ही आता है, हैं? जाओ, ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चलो चलो, आजा चलते हैं भाई, साइन चलो। ऑर्डर, ऑर्डर, कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जो विजय वर्मा के खास दोस्तों में से, या यूं समझ लीजिए कि उनके छोटे भ्राता श्री। विजय वर्मा जहां भी जाते हैं तो उनके पीछे पीछे साए की तरह लगे रहते हैं। साया हाजिर हो। साये का नाम भी तो होगा ना, नाम लेके बुला। समर सिंह हाजिर हो। प्रणाम बड़े भैया, फिल्मों में काम दे ही डालिए मुझे, आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान बाबा। अरे ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो प्लीज मेहरबानी करके कटघरे में आइए। जाओ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे खड़े हो जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कसम खाइए। मैं इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा और अपने बड़े भैया के बंगले में रह के ऐश करूँगा। थैंक यू। तो मिस्टर क्या नाम बताया आपने? समर सिंह। समर सिंह जी। हाँ, नाइस परफ्यूम। हाँ, पुत्र वधू ने लाकर दिया है, पसीने की दिक्कत थी, अब सुगंधित हो गया हूँ। दिल जो तुझ पे आया है, प्यार का बादल छाया है, तेरे प्यार की खुशबू ने पूरे अदालत को महकाया है।
हाय 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 हाय, क्या अच्छा शेर। फिर से बता, क्या बोला वो? तू यार जाने दे। हाँ, आगे कंटिन्यू। बड़ा शायराना मिजाज है आपका। योर ऑनर, अब मैं इनसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो इस केस के लिए और इस अदालत के लिए बड़ा ही जरूरी है, और खास तौर से चंदा रानी की। आप जरा गौर फरमाइएगा। मिस्टर क्या नाम बताया आपने? समर सिंह। समर सिंह, आप ये बताइए कि मिस्टर विजय वर्मा अपनी मां से कितना प्यार करते हैं? बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से सनम। कसम चाहे ले लो, बड़े भैया की कसम। मेरा अगला सवाल यह है योर ऑनर। नहीं विभूति, ये सवाल जवाब बंद करो, नहीं तो दोनों के सर फोड़ दूंगा। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। मार डालूंगा। विभूति, ये किसको पकड़ के ले आए हो यार? आप चलिए प्लीज, बैठिए जगह पे। अब जाओ बैठो। ए योर ऑनर, इनके बुलाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यह था कि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मिस्टर विजय वर्मा अपनी मां से कितना प्यार करते हैं। सो मैंने प्रूव कर दिया है। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि प्लीज रवि की मां को विजय को दे दिया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये पहले ही प्रूव हो चुका है कि विजय वर्मा एक नंबर का चोर है और माँ चोर के साथ नहीं जा सकती। योर ऑनर, यही प्रूव हो चुका है कि रवि वर्मा मेहनत मजदूरी करने के बावजूद अपनी मां को सिर्फ 2 रोटी प्रोवाइड कर सकता है, जबकि उसकी मां की भूख 8 से 10 रोटी की है। She consumes 8 to 10 rotis at one time without a burp because she's a hogger. She has a ferocious appetite. ऐसे मामले में तो मैं एक ही नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि हम एक लॉटरी खींचते हैं। विजय वर्मा और रवि वर्मा के नाम पे 2 चिट्ठियां डालते हैं। जो जीतेगा वो माँ को ले जाएगा और जो हारेगा वो अड़दरी को ले जाएगा। अरे सारा फैसला तुम लोग खुद ही कर लोगे या मुझसे भी कुछ पूछोगे? कौन है आप? योर ऑनर, ये रवि और विजय की मां है, निरुपा वर्मा। देखिए, अगर आप अदालत को कुछ कहना चाहती हैं तो मेहरबानी करके कटघरे में आकर कहिए। चुप, बैठो नीचे, बैठो। नासपिटो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, और दुनिया में मेरी पहले ही फजीहत क्या कम करके रखी है? ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। ये देखिए दुनिया वालों ने मेरे हाथों पर क्या लिखा है। मेरे बाएं हाथ पे लिखा है तेरा बेटा चोर है और मेरे दाएं हाथ पे लिखा है तेरा बेटा काम चोर है। माँ, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माता जी, इस मुद्दे को मैं संसद भवन में उठाऊंगा। नहीं, लोकसभा में उठाऊंगा, अनशन करूंगा। निरुपा जी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन साथ में ये भी तो देखिए कि आपके दोनों बेटे आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको पाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। जज साहब, प्यार व्यार कुछ नहीं है। वो क्या है ना, ये मुझे इसलिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा, 10 करोड़? जी, लेकिन अब ना तो मैं विजय के साथ जाऊंगी और ना ही रवि के साथ। फिर किसके साथ जाएंगी आप? अपने पति के साथ। क्या? आए? ओफो, पति। माँ, नए पप्पा का नाम क्या है माँ? क्यों बताऊं तुझे? वो क्या है ना कि मैंने घर से भाग के दूसरी शादी कर ली है। ये दूसरी शादी हो गई। रवि, विजय, रवि, विजय, क्या हो गया रवि? विजय। बैठिए, प्लीज सिट डाउन। सॉरी चंदा रानी जी, सिर्फ 2 घंटे लेट हो गया। क्या था कि वो दादर पे ट्रेन रुकी नहीं और चिंच पोकली पे रुकी तो मैं उतर नहीं पाया। आज के केस का फाइल। हाँ, अरे इतना बांध के रखने की क्या जरूरत है? एक तो लेट हो गए हैं हम लोग और ऐसे भी कोर्ट पीछे चल रहा है। ओहो, आज का केस मशहूर उद्योगपति विजय कालिया की पत्नी पिंकी का ये इल्जाम है कि उन्हीं के ऑफिस में काम करते प्यून मिस्टर लाल सिंह ने उनकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की। लाल को अदालत में पेश किया जाए।
लाल सिंह हाजिर हो। तेरा कलर आया इसलिए इतनी जोर से चिल्ला के बोल रहा है, आराम से बोल ना। कसम खाओ। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। थैंक यू। अगर तूने कुछ गलत कह दिया ना भैया, तो ये हथौड़ा जो है सीधे तुम्हारे सर पे आएगा। यूं। योर ऑनर, ये शख्स जो अदालत में खड़ा है, ये तो हमने कब कहा कि वो बस स्टॉप पे खड़ा है? ऑर्डर ऑर्डर। ये एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान है। पिंकी जी ने इसकी गरीबी देखकर इसको अपनी कंपनी में नौकरी दी और इस खालिद इंसान ने पिंकी जी की इज्जत पर अटैक किया। लाल सिंह, ये बताओ अदालत को कि तुम कहां के रहने वाले हो? हम जिला बुलंदशहर के पास एक गांव है टीकमपुर, वहीं के निवासी है। टीकमपुर। योर ऑनर, ये टीकमपुर का रहने वाला है, जहां का स्वर्ण सिंह बदमाश गुंडा मशहूर है, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और इसकी रगों में भी उसी गांव का गुंडा खून बह रहा है। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। आई एम नॉट थ्रू एज येट। डंडा दे, डंडा मारूंगा, डंडा मारूंगा। चुप रहे, उसको बोलने दे। बोलिए चंदा रानी जी, प्लीज स्पीक। मिलॉर्ड, ये जरूरी तो नहीं कि अगर किसी गांव में एक गुंडा है तो उसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा गांव ही गुंडा है। हाय 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 चंदा रानी जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। विभूति, कुछ बोलना चाहते हो या फिर इस कलम को डांट बनाकर इसकी निब तुम्हारी आंख में तोड़ दूं? योर ऑनर, मेरे पास कुछ और भी गवाह और सबूत है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भैया, इसको ब्रेक चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे? चलो जाओ, थोड़ा घूम के आओ, जाओ फ्रेश हवा लेकर आओ, जाओ। मैडम, जजमेंट। क्या सोच रही है मैडम? उस विभूति की बातों से मुझे लग रहा है कि वो मुझे चैलेंज देने वाला है। मैडम, वो तो आपको चैलेंज देते ही रहते हैं, लेकिन आपके आगे कभी टिक पाते हैं? फुस्सी फटाके की तरह फिस हो जाते हैं। गलतफहमी के शिकार मत रहो चप्पल, कभी कभी फुस पटाखा भी ब्लास्ट हो जाता है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले पिंकी के पति विजय कालिया जी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। विजय कालिया हाजिर हो। जरा इज्जत से बुला, कोई भाजी तरकारी नहीं है, बहुत बड़ा उद्योगपति है। चंदा रानी, प्लीज गो अहेड। रुक जाइए चंदा रानी जी, रुक जाइए। इतनी सारी खांसी, कीटाणु कितने फैल रहे हैं। अरे कल डीडीटी का स्प्रे छांटना, आई मीन स्प्रे डालना। मिस्टर विजय कालिया, पिंकी आपकी पत्नी है? वो तो मेरी जान है, जान, मेरी डार्लिंग। आहा सर जी, आज आपका ये वाक्य सुनकर हर बुजुर्ग का सर जो है खफर से ऊंचा हो जाएगा। मिलॉर्ड, खफर नहीं, फख्र। फख्र। ओके, फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है? बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है। मिस्टर विजय कालिया, आप 25 जुलाई की रात कहाँ थे? कहाँ था मैं? कहाँ था कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ क्या वक्त के साथ साथ कुछ मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। याददाश्त कमजोर होने से काम नहीं चलेगा मिस्टर विजय कालिया। आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। एक मासूम की जिंदगी का सवाल है, याद कीजिए, बताइए मुझे, याद करके बताइए कि 25 जुलाई की रात आप कहाँ थे? Objection, Your Honor! चंदा रानी मेरे क्लाइंट को टॉर्चर कर रही है, जबकि इन्हें पता है कि ये अस्थमा के पेशेंट है। कोई भी चिल्लाता है, इनको अटैक आ जाता है। अरे इनको बिठाओ। आइए, प्लीज कम, आइए। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। पिंकी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्टर कालिया बीमार है, और इस बात का फायदा उठाकर वो उन्हें टॉर्चर करती रही ताकि वो जल्द से जल्द परलोक सिधार जाए, और उसके बाद वो अपनी पसंद के किसी हॉट हैंडसम आदमी के साथ उनकी सारी दौलत लेकर ऐश और कैश के साथ जी सके। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। क्या बात है चंदा रानी जी, क्या बात है। क्या दलील पेश की है आपने, वाह वाह वाह। ए विभूति, विभूति नारायण, कुछ बोलोगे या फिर मैं फैसला सुनाऊं?
योर ऑनर, मैं पिंकी जी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। पिंकी कालिया हाजिर हो। तो पिंकी जी, अदालत को बताइए कि आप 25 जुलाई की रात 9:30 और 11:30 के बीच कहां थी? जी मैं घर पर थी। आप अदालत को पूरा वाकया सुनाइए। जज साहब मैं घर पर थी। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब थी। वो ऊपर बेडरूम में सो रहे थे। मैं उनकी दवाई लेने नीचे गई कि तभी मुझे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने लाल सिंह खड़ा था। जज साहब मैं चौंक गई। मैंने इससे पूछा कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए हो? ये बिना कुछ कहे अंदर आ गया और जैसे इसने मुझ पर अटैक करना चाहा, मैंने शोर मचाया और ये भाग गया। That's all, Your Honor. मेरे क्लाइंट के ये फटे हुए कपड़े चीख चीख के कह रहे हैं कि इस दरिंदे ने मेरे क्लाइंट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मिलॉर्ड। ये सच नहीं माय लॉर्ड। शट अप। मिलॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप इस गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दें। That's all, Your Honor. चंदा रानी जी प्लीज कुछ बोलिए ना। मिलॉर्ड, मैं भी पिंकी जी से ही कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। हाँ तो पिंकी जी, आप बताएंगी कि शनिवार 25 जुलाई की रात आप कहाँ थी? जी मैं घर पर थी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। राइट, आप पहले भी कह चुकी हैं कि आप घर पर थी, लेकिन क्या आप ये बताएंगी कि उस रात घर पर और कौन कौन था? मेरे हस्बैंड और मैं। बस? जी। जहां तक मेरा ख्याल है, आप करोड़पति लोग हैं और घर का कामकाज क्या खुद ही करते हैं? झाड़ू पोछा कटका सब आप खुद ही कर लेती हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है घर में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नौकरों को छुट्टी दे रखी थी। बड़ी दिलदार हैं आप, एक साथ सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, क्या बात है? नहीं, एक नौकर था। मिलॉर्ड, ये औरत साफ साफ झूठ बोल रही है। उस रात ये घर पर अकेली थी और इसने जानबूझकर लाल सिंह को घर पे बुलाया ताकि इसके सामने अपना घटिया प्रपोजल रख सके। लेकिन जैसे ही लाल सिंह ने इस प्रपोजल को मना किया, इसका दिमाग खराब हो गया। गुस्से से चिढ़कर ये जोर जोर से शोर मचाने लगी ताकि इसको बदनाम कर सके और इससे अपना बदला ले सके। जबकि ये बेचारा इससे हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगता रहा और कहता रहा कि प्लीज ऐसा मत करो, मना करता रहा, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। यही सच है, दैट्स ऑल मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, क्या बात है, क्या बात, क्या सुनाया है आपने। हालांकि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बोली। विभूति, कुछ बोलोगे या फिर फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, मुझे अपनी दलील पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत चाहिए, योर ऑनर। क्यों, शादी कर रहे हो? तुमने बताया नहीं मुझे शादी कर रहे हो? मुझे हर चीज बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, और दूसरी बात यह कि एक बार शादी करके पछता रहा हूं मैं। अरे आपस में गुस्सुर फुसुर क्या कर रहे हो? योर ऑनर, तो मंजूर है? ये अदालत 1 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मुलतवी की जाती है। हाय चप्पू। हाय लोपा जी, बहुत टाइम लगा दिया आपने। अरे वो बॉस के केस के नोट्स तैयार कर रही थी ना। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत करती हैं आप। दिखाइए जरा नोट्स। नहीं, तुम चंदा मैडम को बता देते हो। लोपा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। और फिर जो इन्फॉर्मेशन मैडम लेती हैं उसके लिए तुमको फीस भी देती है ना? लेकिन मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में मैं बॉस का फ्यूचर डार्क कर रही हूँ। बॉस के फ्यूचर को मारिए ना गोली, हमें तो अपना फ्यूचर देखना है। और वैसे भी इस बार मैडम ने फीस बढ़ा दी है, पूरे 2000 रुपये। आपको वो ड्रेस पसंद आया था ना? प्लीज आप वो ले लेना, बहुत अच्छी लगेगी। पैसे की नहीं, और मुझे ये फाइल दीजिए, और ये आप रख लीजिए। ये क्या है? ये मैडम ने दिया, कोर्ट में देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप पैसे की नहीं है, पूरे हैं। देखो सुंदर, उससे बदला लेने का अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी की तुम पर नजर ना पड़े, इसलिए तुम्हें बुरखे में आने को कह रही हूँ मैं। अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पिंकी ने तुम्हें देख भी लिया ना, तो जरूर गुंडों से तुम्हें उठवा के समंदर में ही फेंकवा देगी। तुम 2 घंटे बाद मुझे कोर्ट के बाहर मिलो, ठीक है? और हाँ, सबूत लेकर आना मत भूलना, ओके?
आपका कोई केस वेस है क्या? आप मुझे बताइए, मैं आपका केस यही रफा दफा कर दूंगा। आप सिर्फ आवाज कीजिए। अच्छा है, चलेगा। आप मुझे अपना केस बताइए, मैं यही सल्टा दूंगा। वो क्या है ना कि यहाँ का जो जज है ना, मेरी जेब में है। जज जेब में हाथ डालना। जज है यहाँ है। इनका केस तो यहीं पे रफा दफा कर देगा, तो मुझे क्या अंदर हथौड़ा मारने के लिए रखा गया है? निकल निकल इडियट। देखिए मोहतरमा, इस कोर्ट में मैं जज का काम करता हूँ। आप अपना मामला मुझे बताइए, मैं यूं सुलटा दूंगा, यूं। आइए मेरे साथ आइए। अरे क्या कर रही हैं आप? आइए आइए आइए। अरे चलो यार। विभूति, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके करतूतें देख रहा हूँ सर। मेरी करतूत? आप जज होके ये घटियापन कर रहे हैं सर। एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं सर। यू कांट डू दिस। आप इस कोर्ट के जज हैं सर, आपको शो देता है। दिस इज नॉट राइट। अरे नारायण, कितना बोल रहा है यार, बोले ही जा रहा है। अरे कहीं तो अटक। अरे ये एक मजदूर औरत है। मजलूम होगी, मजलूम। हाँ, ये एक मजलूम औरत है जिसके साथ कानून ने छेड़खानी की और अदालत उसे पनाह दे रही है। हटो, आओ पनाह। जज साहब, ये कौन है? आप कानून के देवता हैं। मेरी बेगम को लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा भैया। मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। ये आपकी बेगम है, आप ले जाओ। चलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। दिन के लिए बाहर क्या गया? तू जज के साथ लाइन मार रही है? एक मिनट। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? अरे ये तो मेरा मतलब मेरी क्लाइंट है। ये मेरी बीवी है। अरे होगी बीवी, लेकिन छोड़ो इसे। छोड़ो, मेरी क्लाइंट है भाई, छोड़ो। अरे छोड़ो उसे। जज साहब रोकिए ना उसे। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं जज साहब? आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जज हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इन्होंने कानून का हाथ थामा है और कानून जो चाहे वो कर सकती है। हटो विभूति, हटो। मोहतरमा, अच्छा। तू लाख छिपा ले पर्दे में दिल अपना, हम भी कयामत की नजर रखते हैं। ओह, तो ये तुम्हारी हरकत थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है विभूति नारायण। इस बार भले ही तुम कामयाब हो गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे? और तुम क्या चिपकी हुई हो? दूर हटो। थैंक यू मिस्टर वीएन, आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना ये आदमी मुझे फंसा देता। Don't worry, you are in safe hands and be positive. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मिस्टर लाल सिंह, आप हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। जी सर। तो लाल सिंह, ये बताओ कि 25 जुलाई की रात को 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक तुम कहाँ थे? पिंकी मैडम ने घर पर बुलाया था, कुछ जरूरी कागजात लेकर। घर में बुलाया था? और उस टाइम पिंकी मैडम ने क्या कपड़े पहने हुए? साड़ी, नाइट गाउन, नाइटी, व्हाटएवर? हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने तो कभी नजरें उठाकर भी उन्हें नहीं देखा। देखा, कितना शरीफ इंसान है, बिल्कुल मेरे जैसा है। आज तक तुमने पिंकी मैडम के ऊपर नजर नहीं डाली? कभी नहीं, कभी। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं सर। हमें मालूम है कि तुम्हारा झगड़ा हुआ था पिंकी मैडम से एक बार। जी आई कैन प्रूव इट मिलॉर्ड। टमाटर 5 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, तुअर दाल। विभूति, सब्जी का भाव क्यों बता रहे हो? दलील पेश करो। मिलॉर्ड, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। एक्सक्यूज मी। विभूति भाग गया। लोपा, हाउ कुड यू डू दिस? फॉर गॉड्स सेक्स। मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन की फाइल किसी ने चेंज कर दी, उसकी जगह किसी ने टमाटर आलू की लिस्ट डाल दी, और यू हैव नो आइडिया। फॉर गॉड्स सेक्स, दिस इज रिडिकुलस। पूरी अदालत में मेरी नाक कट गई, यू नो दैट, स्पेशली उस चंद्रानी के सामने। सॉरी सर, मेरी माँ का फोन आया था, बहुत बीमार, मुझे याद कर रही थी। ओहो, तुम्हारी माँ का फोन ही तो आया था, तुम फोन में इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें मालूम नहीं पड़ा किसी ने तुम्हारी फाइल चेंज कर दी, उसकी जगह टमाटर आलू की लिस्ट डाल दी। फॉर गॉड्स सेक, यू आर डिस्गस्टिंग। गेट आउट फ्रॉम हियर। I'm not fired. No, you're not fired, but get out from here. Thank you. तुम गई नहीं अभी तक? अच्छा, क्या बात है मिस्टर विभूति नारायण, बहुत परेशान लग रहे। मैं देख रही हूँ कि आजकल आपके पैंतरे कुछ काम नहीं आ रहे। Sad. Well, I have all my sympathies with you. जख्मों पे नमक छिड़कने की तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। एक आध तो केस क्या जीत लिए, अपने आप को तोप समझने लगी। एक बात याद रखना चंदा रानी, ये केस विभूति नारायण जीतेगा, बिकॉज
I am the best. Anyway, चलो इन सब में एक बात तो अच्छी हुई, कम से कम टमाटर आलू का भाव तो पता चला आपको। वो तो मुझे उस वक्त भी मालूम थे। भूति नारायण, दलील में कुछ पेश करना चाहोगे या अभी भी वो टमाटर और केले के भाव में उलझे हुए हो? योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है। इस लाल सिंह ने मेरी क्लाइंट पिंकी की इज्जत के ऊपर अटैक किया। लाल सिंह ने पिंकी पर अटैक नहीं किया, बल्कि पिंकी ने लाल सिंह पर अटैक किया ऑनर, जिसका सबूत मेरे पास है। इस तरह ऐसे मेरे कोर्ट के अंदर भाग के नहीं आने का, समझा ना? इधर हवलदार नहीं है, नहीं तो कटघरे में जो भी कहना है कटघरे में आके कहो। तुम्हारा नाम क्या है बालक? माय लॉर्ड, मैं इस पिंकी का एक्स बॉयफ्रेंड सुंदर हूँ। सुंदर? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? माय लॉर्ड, इस लड़की ने मुझसे शादी के वादे किए थे, लेकिन दौलत की लालच में ये लड़की उस बुड्ढे के साथ चली गई। बुड्ढा क्या कर रहा है? बुड्ढे की भी सीने में दिल होता है, लेकिन बुड्ढे का दिल भी तो बुड्ढा ही होता है ना मिलॉर्ड। बुड्ढा, फिर से बुड्ढा। बुड्ढा को बुड्ढा कहने के जुर्म में ये अदालत तुम्हें 5 साल की सख्त सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ, सजा बाखुश को बदल। लॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। ये बुड्ढों का केस नहीं, लाल पिंकी का केस है। अच्छा? चंदा रानी जी, प्लीज आप कुछ बोलिए ना, प्लीज। मिलॉर्ड, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये आदमी जो सबूत लेकर आया है उस पर एक नजर डाल लीजिए, आपको इस औरत की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। गोलू, सबूत पेश किए जाए। सबूत दो, सबूत लो, सबूत दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना लाल, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मुझे माफ कर दी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी तो शादीशुदा हूँ। तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देखता है? मुच्छर दांत तोड़ दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो मेरी बात मान जाओ लाल। पिंकी, ये क्या है? ये क्या है? नहीं जैसा ये आदमी झूठ बोल रहा है। मिस्टर वियर, आपने तो इस आदमी को कोर्ट से उठवा लिया था। हाँ, उठवा लिया था, लेकिन इस आदमी को नहीं, उस आदमी को जिसे मैंने इस आदमी की जगह पर भेजा था। किसी ने खूब कहा था मुझसे, तू लाख छुपा ले पर्दे में दिल अपना, हम भी कयामत की नजर रखते हैं। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी क्या शेर मारा है। लगा है, लगा है। थैंक यू मिलॉर्ड। देर किस बात की, फैसला सुनाइए। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लाल सिंह एकदम निर्दोष है, और ये लेडी जिसका नाम पिंकी है उसने लाल सिंह को खामखा फंसाया है, और उस जुर्म में अदालत उसे 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। टूट गई कलम, टूट गई। बीच में खड़ा रहेगा, जाने दे। हाँ। बैठिए बैठिए, sit down, sit down, sit down, sit down। आज का केस, मशहूर सेलिब्रिटी ब्राउनी रहेजा पर उनकी काम वाली बाई ने ये इल्जाम लगाया है कि जब भी वो उनके घर काम करने जाती है तो वो उनको छेड़ते हैं। कमाल का है ये ब्राउनी रहेजा, हाँ? इतनी हीरोइनों के साथ डांस किया, खाया पिया, उनको नहीं छेड़ता, काम वाली बाई को छेड़ता है। ठीक है, इतना मत, बस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ब्राउनी रहेजा की काम वाली सुरेखा का केस मैं लड़ रही हूँ। और योर ऑनर, ब्राउनी रहेजा का केस हम देख रहे हैं। चलो, खत्म हो गई बात। ब्राउनी गया, बहुत लंबे समय के लिए अंदर गया है। बुलाया जाए ब्राउनी, ब्राउनी को बुलाया जाए। ब्राउनी रहेजा हाजिर हो। चंदा रानी जी, प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मैं सुरेखा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, उसे कटघरे में बुलाने की इजाजत है? इजाजत क्यों, गुजारिश है।
सुरेखा कुमारी हाजिर हो। बोलो। जा बेटा। कसम खाइए। मैं कसम खाती है, मैं जो कुछ भी बोलेगी एकदम सच बोलेगी। चल आजा, बैठ जा बैठ जा। थैंक यू। सुरेखा, तुम ब्राउनी रहेजा के यहाँ कब से काम कर रही हो? मैडम, 1 महीना हुआ मेरे को। अदालत के सामने खुलकर बताओ कि इन्होंने तुम्हारे साथ कैसे बदतमीजी की। मैडम, मैं जब भी साहब के घर में सुबह काम करने जाती थी ना, वो मेरे को पूछता था तू टॉफी खाएगी क्या? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ब्राउनी रहेजा अपने यहाँ काम करने वाली बाई को टॉफी ऑफर किया करता था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरी काबिल दोस्त अगर टॉफी ऑफर करने को छेड़ना कहती हैं तो याद करिए कि 3 दिन पहले आप भी इनको कॉरिडोर में टॉफी ऑफर कर रहे थे। उन्होंने बड़े स्माइलिंगली आपसे कहा था कि शी डजंट लाइक टॉफीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन्हें छेड़ रहे थे। यू वर ईव टीजिंग। अरे कैसी बातें कर रहे हो विभूति? वो तो पान वाले के यहाँ पान खाया था, उसके पास वापस देने के लिए छुट्टे नहीं थे तो उसने मुझे टॉफी दी। मेरे जेब में पड़ी थी तो मैंने चंदा रानी जी को दी। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे क्लाइंट ने भी इस बाई को यूं ही कैजुअली टॉफी ऑफर कर दी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट का बयान अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ए विभूति, बीच बीच में फुदको मत, नहीं तो ऐसा फुदकाऊंगा कि हमेशा के लिए फुदकते रह जाओगे। चंदा रानी जी फुदकिए, मेरा मतलब है बोलिए, बोलिए ना प्लीज। यस मिलॉर्ड। सुरेखा, आगे बताओ। मैडम, ये साहब है ना, हमेशा मेरे को देख के गाना गाता था, तुझे आस का बीच ले जाऊं, आज चलती क्या? अबे तुझे तिहाड़ जेल दिखाऊं, आज चलता है क्या? That's all, मिलॉर्ड। मेरी क्लाइंट के बयान से साफ जाहिर होता है कि ये आदमी जो फिल्मों में हीरोइनों को छेड़ने वाले गुंडों से उन्हें बचाता है और हीरो बनता फिरता है, असल जिंदगी में खुद 1 नंबर का गुंडा है। गुंडा एक मजबूर और मजलूम लड़की की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की है इसने। वो तो मेरे क्लाइंट की हिम्मत देखिए कि उसने ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। इसलिए आप सोच क्या रहे मिलॉर्ड? कलम उठाइए और फैसला सुनाइए और ऐसी सजा दीजिए इस आदमी को ताकि ये दोबारा किसी मफलूस लड़की की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी ना करे। क्या बात है चंदा रानी जी, क्या बोली हैं आप, क्या बोली हैं? समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा बोली है, बहुत ही अच्छा बोली है। ये अदालत ब्राउनी रहेजा को सजा नहीं सुना सकती मिलॉर्ड। क्यों? क्योंकि विभूति नारायण की दलील बाकी है। अच्छा हुआ याद दिलाया, थैंक यू। विभूति, कुछ रोशनी डालना चाहोगे? योर ऑनर, मैं सबसे पहले मिस सुरेखा कुमारी से कुछ सवालात पूछना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस सुरेखा कुमारी, आप कब से मिस्टर ब्राउनी रहेजा के घर पे काम कर रही हैं? 1 महीना से। 1 महीने से। और आपकी शिकायत यह है कि पिछले 1 महीने से आपको मेरे क्लाइंट लगातार कॉन्स्टेंटली छेड़ रहे हैं। जी साहब। That's right. तो पिछले 1 महीने से आप लगातार कॉन्स्टेंटली अपने आप को छिड़वाए जा रही हैं। आपने किसी को बताया, पुलिस कंप्लेंट की, आप सो रही हैं, वो यू स्लीप? हाँ, टेल मी। यस साहब, मैं वो। योर ऑनर, सच तो यह है कि इस लड़की ने मेरे क्लाइंट से 1 लाख रुपए की डिमांड की और जब मेरे क्लाइंट ने मना कर दिया तो इस लड़की ने उनको इस तरह ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसने उन पर यह घटिया इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। यही सच है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इस केस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। योर ऑनर, ये कोई लड़की नहीं जो मैं छेड़छाड़ करूंगा। ओह, तो आप सिर्फ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं? What are you talking? विभूति, तुम लड़कियों को छेड़ते हो? लड़कियों को छेड़ने के जुर्म में ये अदालत तुम्हें 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। सजा महाहजामत। मिलॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। ये केस विभूति नारायण का नहीं, ब्राउनी रहेजा का है। अच्छा, हाँ। बच गया विभूति, बच गया, नहीं तो बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाने वाला था। ब्राउनी जी, ब्राउनी जी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना आपकी बाहरी वाली फैन हूँ।
दिखने में तो बहुत हल्की हो तुम। मैंने ना आपकी सारी फिल्में देखी है, रोया रोया चांद, भूत भुतैया, प्रैंकस्टर। ऑटोग्राफ प्लीज। वेट 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 सर, ऑटोग्राफ प्लीज। वाह, तुम दोनों ही कितनी खूबसूरत, ब्यूटीफुल। आई मीन, तुम अपना टाइम यहाँ अदालत में क्यों वेस्ट कर रहे हो? Why don't you try in the films? हाँ, वाह, क्या आप हमें फिल्मों में चांस दिलाएंगे? Definitely. अरे मैंने अपने एरिया की बहुत सारी भाइयों को, I'm sorry, I mean बहुत सारी लड़कियों को काम दिलाया फिल्मों में। क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्राउनी जी, कम से कम कोर्ट स्टाफ को तो छोड़ दीजिए, वरना केस हार जाएंगे। देखिए आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, हमें ये केस जीतना ही होगा। मेरी स्टारडम का सवाल है। जब आप बाई को छेड़ रहे थे तब आपकी स्टार्टअप के घास चरने गई थी। अरे बस वो तो ऐसे ही अनजाने में हो गया मुझसे। देखिए, जब तक ये केस चल रहा है तब तक आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को अपने कंट्रोल में रखिए। श्योर, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू होल्ड माय। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं फिल्म स्टार ब्राउनी रहेजा जी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर ब्राउनी, फिल्मों में तो आप काफी भोले भाले से रोल्स करते हैं। चंदा जी, आई मीन मैं रियल लाइफ में भी बहुत भोला हूँ। इनफैक्ट मेरी माँ तो मुझे भोलू कहकर ही बुलाती है। Oh really? भोलू, so cute. मिस्टर ब्राउनी, अगर आप इतने ही भोलू हैं, तो फिर आपके घर पे बाइयाँ क्यों नहीं टिकती? क्या बात कर रही है मैम? सच कह रही हूँ मैं। आपको नहीं पता? पिछले 1 साल में आपके घर से 20 बाइयाँ काम छोड़ के भाग चुकी हैं, और हर बार एक ही वजह रही है, क्योंकि ये उन बाइयों को छेड़ते थे। नहीं, ये ब्राउनी, इन भाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मिलॉर्ड, बेचारी गरीब औरतें इन्हें बदनाम करने की साजिश भला क्यों करेंगी? क्योंकि मेरे क्लाइंट की फिल्में लगातार हिट हो रही हैं मिलॉर्ड, इसलिए इनके राइवल ने जलकर इनके खिलाफ ये साजिश की है। शहर की सारी बाइयां इनके पीछे छोड़ दी। मिलॉर्ड, ये सरासर बकवास है। सच तो ये है कि ये मिस्टर ब्राउनी रहेजा एक नंबर के छिछोरे इंसान है, छिछोरे। नहीं, योर ऑनर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एकदम बेकसूर हूँ। मैं तो एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार में पैदा हुआ भोला सा बच्चा हूँ। योर ऑनर, मेरे पिताजी का स्वर्गवास तो मेरे बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ ने मजदूरी करके ईंटें ढोकर मुझे बड़ा किया है। योर ऑनर, मैंने लोगों के जूते साफ किए हैं। अच्छा। और एक दिन तुम जब बूट पॉलिश कर रहे थे तो एक साहब तुम्हारे पास आए। जी। अपने बूटों को पॉलिश करवाया। जी योर ऑनर। और काम खत्म होने के बाद उसने कुछ चिल्लड़ तुम्हारी तरफ फेंका। बिल्कुल सही। और तुमने कहा, डावर साहब, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बिल्कुल सही, लेकिन ये बात आपको कैसे पता योर ऑनर? क्योंकि ये फिल्म दीवार की कहानी है, खरबुरदार। लॉर्ड, खरबुरदार नहीं, बरखुरदार। अबे खरबुरदार या बरखुरदार क्या फर्क पड़ता है? जाना खरबूजा बोलता हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ, तो ब्राउनी रहेजा अदालत को दीवार फिल्म की कहानी सुनाने के जुर्म में ये अदालत तुम्हें 80 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। विभूति, क्या हुआ? अच्छा साहब, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा, लिवर झिवट कम करो, हम लोग केस हार जाएंगे। यहाँ एक हथौड़ा खींच के मारता हूँ, बत्ती सी गायब हो जाएगी, फिर ना रहेंगे दांत, ना निकलेगी मुंह से तेरे कोई बात। योर ऑनर, मैं थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मच बेटर। साहब क्यों नहीं कहता तुझे ब्रेक चाहिए? ये अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक ऐसा गवाह को बुलाना चाहता हूँ जो ये साबित कर देगा, कर देगी कि मेरे क्लाइंट मिस्टर ब्राउनी रहेजा मासूम है, निर्दोष है। और गवाह और कोई नहीं, एक बहुत ही मशहूर हीरोइन है। मशहूर हीरोइन है? योर ऑनर, उसका नाम है नम्रता चोपड़ा। अच्छा, नम्रता चोपड़ा पहले बताया। नम्रता चोपड़ा? और तुमने उसको बाहर खड़ा रखा है, वो भी धूप में? तुम्हें अक्ल है कि नहीं कुछ? विभूति, चिरकुट,
अरे कितनी फ्रजाइल है वो, कितनी खूबसूरत है वो कि आई एम सॉरी चंदा रानी जी, प्लीज डोंट माइंड। लगा आवाज लगा जल्दी से। नम्रता चोपड़ा हाजिर हो। कसम खाइए, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बोलो खत्म हो गया बेटा, चल 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 चल, अगले महीने तेरी शादी है बेटा, टूट जाएगी, चल आजा, बैठ जा बैठ जा। थैंक यू। नम्रता जी, आपने अभी अभी कसम खाई है कि आप जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। तो आप ये सच बताइए कि आपने वाहिद कपूर को छोड़ क्यों दिया? मैंने वाहिद कपूर को नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। ये जवाब सच नहीं है। योर ऑनर, ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? ये गेम शो खेल रहा हूँ। लॉर्ड, ये गेम शो नहीं, ये आपकी अदालत है। एनीवे, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू। तो ये बताइए कि आप मिस्टर ब्राउनी रहेजा कब से जानती हैं? मैं उन्हें कुछ समय से जानती हूँ। हमने आई थिंक 2 फिल्में साथ में की है। ये बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? ये कैसे इंसान है? ही इज अ फेबुलस पर्सन। वो कभी किसी एक्ट्रेस की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। ही इज अ वेरी नाइस गाय। और वैसे भी देखते कैसे, बाइयों से फुर्सत मिले तब ना। गुड वन चंदा रानी जी, गुड वन, कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू मिलोड। एक्सक्यूज मी जज साहब, आई थिंक मेरे दोस्त पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, ये इल्जाम हमेशा मर्दों पे ही क्यों लगाया जाता है कि वो औरतों को छेड़ते हैं? एक औरत भी मर्द को छेड़ सकती है। क्या बात है नम्रता जी, क्या बात है। औरत मर्द को किस तरह से छेड़ सकती है? आप जरा एक नमूना पेश करेंगी? ओ जज साहब, यू आर सो क्यूट एंड सो हैंडसम। चलते हैं क्या डिनर पे? सबको क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जूते लाओ, पानी लाओ। जज साहब। लगता है बुढ़ा बर्दाश्त नहीं कर पाया। You are too hot for him. थैंक यू वेरी मच विभूति नारायण जी। आज आपकी वजह से मैं बाल बच गया। वैसे फैसला तो मेरे हक में ही होगा ना? अगर वो बुढ़ा बेहोश नहीं होता तो फैसला भी हो गया होता। डोंट वरी, फैसला अपने हक में होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटर बी केयरफुल। हाँ, मुबारक हो ब्राउनी साहब, ये केस तो आप लगभग जीत ही गए। वो तो है, और तुम्हारी मैडम की सारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अरे उनके बारे में तो पूछिए मत, वकालत छोड़ने का प्लान बना रही है। क्यों? कह रही थी वकालत में अब रखा ही क्या है, फिल्मों में ट्राई करूंगी। अरे तो मेरा नंबर दे दो उनको। वैसे कमाल की चीज है तुम्हारी मैडम। दे दूंगा। आपके पास 1000 का छुट्टा होगा? अरे मैं 1000 नहीं 2000 दूंगा। ये बताओ और क्या बोल रही थी? सर, मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो आप मुझे 3000 देंगे। कौन सी खबर? हमारी मैडम है ना, आपकी बहुत बड़ी फैन है, और अभी मैं देख के आ रहा हूँ, आपकी तस्वीर के आगे अफसोस जाहिर कर रही थी। अच्छा, बैठती कहाँ है वो? आई एम सो सॉरी ब्राउनी जी, आई एम सो सॉरी। मुझे कोर्ट में आपके खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलना पड़ा। क्या करूं, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मैं ना बिल्कुल खुश नहीं हूं। मेरा तो हमेशा से सपना था कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूं और आपके साथ फिल्मों में काम करूं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा भी या नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं चंदा रानी जी? मैं हूं ना,
और सच बताऊं तो जब से मैंने आपको पहली बार देखा है मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूं। थैंक यू ब्राउनी जी। एक बात बताइए, क्या आप मुझे फिल्मों में हीरोइन बनने का मौका देंगे? Why not? Why not? और आप देखिए मैं आपको सुपरस्टार बना दूंगा। बाय द वे, शाम को क्या कर रही हैं आप? आपके कॉल का इंतजार। इंटरेस्टिंग। तो मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। ब्राउनी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है जाने की? मैं कह रही थी कि आप ना बड़े रोमांटिक हैं। हाँ वो तो मैं हूँ। पर एक बात बताइए, ये आप भाइयों पे इतने मेहरबान क्यों रहते हैं? मैं आपको क्या बताऊं चंदा रानी जी, बस बचपन से मुझे बाइयां बड़ी अच्छी लगती हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी हीरोइनें भी फीकी लगने लगती हैं। अच्छा, वैसे कितनी सारी बाइयों पे आप मेहरबान हुए आज तक? अब देखिए इसकी तो कोई गिनती नहीं है, बस ये सुरेखा कुछ ज्यादा शानी निकल गई। हाँ वो तो है, बाइयां होती ऐसी हैं। थैंक्स टू विभूति नारायण जी, उन्होंने उसे झूठा साबित कर दिया। वैसे चंदा रानी जी, मुझे लगता है कि आपको मेरे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। छोड़ 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 छोड़, ब्राउनी रह जा, तूने चंदा रानी जी को छुआ। ये अदालत तुम्हारे हाथ कटवाने का हुक्म देती है, टू हैंग टिल डेथ। बड़ा पर्सनल हो रहे हो। हाँ अच्छा, अरे हाँ पर्सनल हो गया। ये अदालत शहर की सारी बाइयों को हुक्म देती है कि ब्राउनी राहेजा से राखी बंधवाएं। मेरा मतलब है ब्राउनी राहेजा को राखी बांधे। नहीं नहीं योर ऑनर, इतना जुल्म मेरे पर मत कीजिए। रहम रहम योर ऑनर, आप मुझे कुछ भी सजा दे दीजिए, लेकिन भाई का भाई मत बनाइए योर ऑनर। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कलम टूट चुकी है और अदालत फैसला सुना चुकी है। झोलकर। यस सर। कर अंदर। ओके सर। चलो भाई। विभूति नारायण जी, कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक शेर अर्ज करने का दिल कर रहा है। तो कर दीजिए। इरशाद तो कहिए। इरशाद। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे चंदा होता है। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। माननीय श्रीमान अर्दली पधारे पधारे पधारे। सॉरी सर, हम लोग दोनों जरा ट्रैफिक में फंस गए थे सर। हाथ निकालो, हाथ सर। रखो, रखो। जज के इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि अर्दली के लिए उसे पुकारना पड़े। चंदा रानी जी, मैंने ठीक किया ना? मिलॉर्ड, आप कभी कुछ गलत करते हैं क्या? हाय हाय, आपके इस कॉम्प्लीमेंट ने तो मुझे बागबान कर दिया। सर, आज का केस। आज का केस तो मशहूर आइटम गर्ल झांकी सामंत पे श्याम मोहन तिवारी ने ये इल्जाम लगाया है कि झांकी सामंत ने उनको धोखा दिया है। कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर श्याम मोहन तिवारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। श्याम मोहन तिवारी हाजिर हो। कसम खाइए। हम कसम खाकर कहते हैं, हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। तो श्याम मोहन तिवारी, अदालत को आप अपना परिचय दीजिए। जी सर।
जी हमारा नाम श्याम मोहन तिवारी है, हम जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जैसे आपको बताइए कि आपको झांकी सामंत ने कैसे धोखा दिया? जी सर, जज साहब क्या बताएं, हमारी शादी एक बहुत ही अमीर और अच्छे घराने में तय हुई थी और अगले महीने की 15 तारीख शादी होने भी वाली थी कि एक मनहूस दिन हुजूर हमने टीवी पे प्रोमो देख लिया कि यह झांकी सामंत स्वयंवर रच रही है। बस आओ देखा ना ताओ, घर वालों से लड़ झगड़ कर मुंबई आ गए और स्वयंवर में कूद पड़े। कूद पड़ा? स्वयंवर है या स्विमिंग पूल? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने स्वयंवर को जीतने के लिए वो काम किए जो उन्होंने कभी नहीं किए थे लाइफ में। फिसलन? मिलॉर्ड, फिसलन नहीं, मसलन। मसलन? मसलन? मसलन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को आग पर चलाया गया, नदी में कुदाया गया, डुबाया गया। योर ऑनर, और तो और मेरे क्लाइंट से झांकी सामंत ने अपने पैर तक दबाए। योर ऑनर, पैर तक दबाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, झांकी सामंत के पैर एक अनोखे इनके क्लाइंट ने नहीं दबाए, बाकी सारे कंटेस्टेंट ने भी दबाए थे। और वैसे भी स्वयंवर में आए थे तो कुछ तो करना ही था, बैठे रहते क्या? श्री राम जी ने भी सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ा था। लेकिन श्री राम जी फाइनली गॉट मैरिड, उनका विवाह हो गया था। इनके हाथ तो कुछ भी नहीं आया, इनके हाथ तो खाली खाली हैं। कुछ भी से क्या मतलब है आपका? हाँ, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कुछ भी क्या? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सारे कंटेस्टेंट्स को हरा के टॉप पर आए थे और झांकी सामंत का ये वादा था, ये ऐलान था कि जो भी जीतेगा वो उससे शादी करेंगी। लेकिन झांकी सामंत लास्ट मोमेंट पे पलट गई, मुकर गई है। ओह जीसस, ओह माय गॉड, झांकी सामंत ऐसी किसी से भी शादी कैसे कर सकती है? मेरी जिंदगी का सवाल है। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक आने के लिए, बहुत दुख देखे हैं मैंने, और फिर ऐसे किसी गधे घोड़े से कैसे शादी कर ले? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट आपको किस एंगल से गधा घोड़ा लग रहा है? Look at him, he's a handsome boy, he's a dude from Aligarh, you know. एक मिनट झांकी सामंत जी, आपको जो कुछ भी कहना है इस झांकी में आके कहिए। मिलॉर्ड, झांकी नहीं, कटघरा। कटघरे में आके कहिए। कसम खाइए। ओह माय गॉड, तू किसको कह रहा है कसम खाने के लिए? मेरे को, झांकी सामंत को, दुनिया की सबसे सच्ची लड़की हूं मैं। मेरी ऑडियंस जानती है, प्रेस जानती है, मेरा जीसस जानता है, मेरा गणपति बाप्पा जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, कभी झूठ नहीं बोलती मैं। चल अब जा यहाँ से। चल गोलू बेटा, बी क्विक, अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली। चल बैठ। थैंक यू। देखिए जज साहब, एक मिनट झांकी सामंत जी, आपने किसी वकील को रखा है या फिर अपना केस खुद लड़ने वाली है? है ना मेरा वकील, चंदा रानी जी। हाँ तो फिर उन्हें लड़ने दीजिए। टीवी पे तो आप हर एक से लड़ती रहती है, यहाँ पे चंदा रानी जी को लड़ने दीजिए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मूड नहीं हो रहा है मिलॉर्ड, ब्रेक दे दीजिए। आपको मूड नहीं है तो हमें भी मूड नहीं है चंदा रानी जी। यह अदालत 2 घंटे के लिए ब्रेक की जाती है, मेरा मतलब मुतलवी की जाती है। देखिए चंदा रानी जी, मेरे लिए ये केस जीतना बहुत जरूरी है। मैं एक सक्सेसफुल सेल्फ मेड लड़की हूँ। मेरा हस्बैंड हैंडसम होना चाहिए, मिलियनेयर होना चाहिए और मेरे इशारों पे नाचने वाला होना चाहिए। किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से शादी नहीं कर सकती मैं। तो फिर एक काम कीजिए, 4-5 आदमियों से शादी कर लीजिए, क्योंकि किसी एक लड़की में तो ये सारी क्वालिटीज मिलने से रही। चलेगा। What? I mean, मेरा मतलब है कि ठीक है, ये I mean मेरा मतलब छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने नोट्स बना दिए हैं, बिल्कुल यही बोलिएगा कोर्ट में। कुछ और बोला तो हमारा केस वीक पड़ जाएगा। ओके, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। ओहो, डोंट वरी, मैंने इंग्लिश में लिखा है। अरे जब हिंदी पढ़नी नहीं आती तो अंग्रेजी क्या मैं खाक पढ़ूंगी? कमाल है, इतनी बड़ी आइटम गर्ल बन गई हो, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हेलो मैडम, कोई जरूरी नहीं है कि एक बड़ी आइटम गर्ल को पढ़ना लिखना भी आता हो। अरे बहुत सारी आइटम गर्ल्स हैं, उन्हें तो बोलना तक नहीं आता। आई एम एटलीस्ट टॉक इंग्लिश। या अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं श्री श्याम मोहन तिवारी से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। प्लीज प्रोसीड।
यस मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर श्याम मोहन, आपने इल्जाम लगाया है मेरी क्लाइंट झांकी सामंत पर कि उन्होंने आपसे किया गया वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि उनके शो में टॉप पर आने वाले आदमी से वो शादी करेंगी और आपके टॉप पर आने पर भी उन्होंने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपका बैंक बैलेंस कितना है? उनका नहीं, मैं आपका बैंक बैलेंस। हमारा 1,00,000 रुपए। नोट किया जाए मिलॉर्ड कि इनका बैंक बैलेंस 1,00,000 रुपए। आपके पास कार कौन सी है? जी वो गाड़ी तो है नहीं, बाइक है, बाइक। बाइक? सुना आपने मिलॉर्ड, इनके बैंक में 1,00,000 रुपए हैं और ये बाइक पर घूमते हैं और सपने एक आइटम गर्ल से शादी के देखते हैं, जबकि मेरी क्लाइंट का एक दिन का ब्यूटी पार्लर का खर्चा 1,00,000 रुपए है। और ये शादी के बाद इन्हें घुमाएंगे कैसे? बाइक पर, जबकि मेरी क्लाइंट के पास अपनी 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। 4 गाड़ियां? झांकी जी, आइटम सॉन्ग में इतना पैसा है? फिर देखा, हम पिछले 20 साल से इस जज की कुर्सी पे बैठे हुए टेबल पे हथौड़ा मारते हैं और हमें मिला क्या? एक खटारा गाड़ी और ये 2 फटीचर अर्दली। काश हम भी आइटम बॉय होते। क्यों बोलो? चल बस बैठ जा। प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मैं ये कह रही थी कि जिस आदमी के पास सिर्फ 1,00,000 रुपए हैं, वो इतनी बड़ी स्टार को क्या खुश रख पाएगा शादी के बाद? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब शायद भूल रही हैं कि शादी का मतलब क्या है। शादी का मतलब होता है समर्पण, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। हमें शादी इज। चले चिनको, चुप। शादी ये है, शादी वो है। तेरी बीवी तो तेरे को छोड़कर भाग गई। ऑर्डर। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। मेरी क्लाइंट झांकी सामंत की दौलत देखकर ये आदमी उनसे शादी करना चाहता है, ना कि प्यार की वजह से। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उसकी अपील को खारिज किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। चले काला कोट, थक गया? उठ, नहीं तो फैसला सुनाऊं। योर ऑनर, मुझे कुछ वक्त चाहिए, करीब 1 दिन का। नहीं देता जा। क्या हुआ? योर ऑनर, मुझे किडनी में दर्द हो रहा है। किडनी में दर्द हो रहा है योर ऑनर, मुझे किडनी में दर्द हो रहा है। किडनी सर में नहीं, घुटने में होती है चिरकुट। मुझे पता था ये ऐसा ही नाटक करेगा। हा? क्या बोलता है? दे दे इसको 1 दिन। ये अदालत 1 दिन के लिए मुतलवी की जाती है। लॉर्ड मुलतवी। लड़की को छेड़ता है। हमारा चंद अच्छी खबर लेती हूँ तेरी, ऐसे धुलाई करूंगी, सब याद रखिएगा। अरे मुनमुन, क्या कर रही है? चोट आ जाएगी। ये तेरा साला है? हाँ, जो तेरे को इसकी चोट की पड़ी है? मैं तेरे नाजुक हाथों की बात कर रहा हूँ। कहाँ इसका पथरीला बदन और कहाँ तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ। हवलदार, इसको लेके जाओ। झोल कर। देखो मेरे हाथ बहुत नाजुक लगते हैं, फूलों से भी ज्यादा। अब कैसे लगे झोल कर? माँ कसम, ये हाथ नहीं, हथौड़ा है। तुम मर्दों को ना औरतों के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो बहुत नाजुक है, कमजोर होती है। मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई ना? हाँ? अरे झोलर। ए झोलर नहीं, झोलकर। एक ही बात है यार। आज तू बैठने लगा रहा है क्या? तुझे क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? मैंने तो पैसे झांकी सामंत पर लगाए हैं, क्योंकि उसका भाव श्याम मोहन तिवारी से ज्यादा है। 20 रुपए के 60 रुपए मिलेंगे। और तुमने किस पे लगाया? Of course, मेरे बॉस की क्लाइंट श्याम मोहन तिवारी, क्योंकि वो ही जीतने वाला है। कितने लगाए? पूरे 500। अब जीतूंगी ना तो पूरे 1000 मिलेंगे। तूने किस पे लगाया? अपना तो आज मूड ही नहीं है यार। मुझे लगता है कि ड्रॉ होने वाला है। सिंपल, तो ड्रॉ पे लगा देना। सट्टेबाजी। मेरी अदालत में सट्टेबाजी चल रही है। हाँ? क्या बे, तूने इस अदालत को क्रिकेट का मैदान समझ रखा है? मुझे क्यों पकड़ते हैं सर? इस कोर्ट में हर कोई सट्टेबाजी करता है।
आपके अर्दली ने भी 1000 रुपए लगाए। क्या? तभी मैं सोचूं कि वो सुबह से मुझे लस्सी क्यों पिलाया जा रहा है और हर लस्सी के गिलास के बाद पूछता है, सर आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है? आने दे उसे, कोट दे, आने दे, आज उसकी सारी लस्सी वसूल कर दूंगा। ए झोलझाल। यस सर। 5000 मेरे भी लगा देना। ओके सर। अबे डफर पूछेगा नहीं किस पे? कौन जीतने वाला है सर? चंदा रानी की क्लाइंट झाकी सामान। डा 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 किचिर 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 किचिर। यस। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। कसम खाइए। अरे फिर आ गया तू? तुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं ऊपर से नीचे तक सिर्फ सच हूँ, सच के सिवा और कुछ भी नहीं खाती कसम। जा। कसम तो खानी ही पड़ेगी। गोलू पंगा मत ले बेटा, पंगा मत ले। तुझे याद है ना वो पॉप सिंगर डीका ने इसके साथ पंगा लिया था तो उसका क्या हाल हुआ था? अब जाने भी दीजिए ना जज साहब, गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या फायदा? अरे सबको पता है उसमें क्या है। एंजॉय एंजॉय। अब प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, मैं झाकी सावंत से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। श्योर। तो मिस झाकी सावंत, ये बताइए कि आपने जो ये स्वयंवर रचा था, ये सचमुच शादी करने के लिए रचा था? तो और क्या, मनोरंजन के लिए रचा था। लेकिन 3 साल से आपका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा है, आपने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? अब क्यों मेरी दुख तिरक पर हाथ रखना चाहते हैं आप? पूरी दुनिया जानती है उसने मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार किया था। तो फिर आपने विजयी कंटेस्टेंट से शादी क्यों नहीं की? आपने मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम मोहन तिवारी के साथ शादी क्यों नहीं की? जबकि आपके ये सारे इम्तिहान में पूरी तरह उतरे थे। अब उन्होंने आपके पैर दबाए, कपड़े धोए, he did everything, जो करना था वो भी, जो नहीं करना था वो भी। ओह माय गॉड, मेरा जीसस जानता है कि इन्होंने मेरे कपड़े धोए, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं धुलवाए। इन्होंने खुद मेरे आगे हाथ पैर जोड़े थे कि झाकी तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, मुझे अपने कपड़े धोने दो ना। तो मैं क्या करती, मैंने धोने दिए। और जज साहब मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरे शो के एंकर मिस्टर विराम कपूर, मेरे भाई। भैया इन्हें सच बताओ। मिलॉर्ड, ये आदमी खुद झाकी सामंत के कपड़े धोता था और यहाँ तक कि शो खत्म होने के बाद ये मेरे कपड़े धोने की भी जिद करता था। मिलॉर्ड, इस आदमी की तलाशी लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस आदमी के जेब में कपड़े धोने का साबुन होगा। थैंक यू मिलॉर्ड। अरे चुप। कपड़े धोने का इतना शौक है तो इसके धोइए ना, 3 महीने से इसने धोए नहीं है। ए विभूति कुछ बोलेगा या फिर हार गया है? योर ऑनर, ये औरत फ्रॉड है, 1 नंबर की चालू औरत है। इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक और गवाह है। ओ तेरी एक और, जल्दी बुला यार, टाइम नहीं है, मेरे को जाना है प्लीज। चैनल हेड मिस्टर बासु झंझनानी। बासु झंझनानी हाजिर हो। योर ऑनर, मेरे इस गवाह के बयान के बाद यह केस आईने की तरह साफ हो गया है। मिलॉर्ड, ये गंदा कानून है। बासु झंझनानी हाजिर हो। आज तुझे भी बहुत जल्दी है। अच्छी भी है जाजी, अच्छी भी है। बोलो। कसम खाइए। इधर से आवाज आई है। चलना, ए कसम खा, आवाज कहीं से भी आएगी। मैं बोला। जज कसम खाता है, जो कुछ बोलेगा सच बोलेगा, सच की सिवा कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू। जाओ। मगर मैं क्या बोलूं? आप यहाँ पे झाकी सावंत के बारे में बोलने आए? हाँ, झाकी सावंत। अरे वकील, मैं क्या बता, जज साहब मैं आपको बताता है। ये झाकी ना मेरे ऑफिस में आई, मेरे को आके बोलती है, वासु झंझनानी जी मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट देखा, मेरे को डांटो सुटो टाइटल बड़ा अच्छा लगा, झाकी का स्वयंवर। मैंने कहा देखो झाकी,
इस स्वयंवर में तुम शादी करेगी ना? बोला मैं करेगी, लड़के के साथ जरूर करेगी। जब वरमाला डाल लिया तो चरिया बोलती है, लखला लेती है तेरे के ऊपर, बोलती है मैं शादी नहीं करेगी लड़के के साथ। अरे जज साहब मैं क्या बोलेगा, वकील आपको भी क्या बोलेगा? अरे मेरे ऑफिस के सामने झंडा झंडा बैनर लेके लोग खड़े हैं, मैं अपना चैनल कैसे चलाएंगा? बोलो ना। काम डाउन, बैठ जाइए। थैंक यू योर ऑनर। क्या नहीं वहाँ नहीं उसको दिखाओ ना, कहाँ है यार वो? गो बैक टू सीट। जाता है। जाओ बाहर जाओ। योर ऑनर, मेरे इस गवाह के बयान के बाद यह केस आईने की तरह साफ हो गया है। मिलोड, ये कौन है? मिलोड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक और आ गया, टाइम नहीं है, और एक और आ गया। जल्दी करो, जो भी बोलना जल्दी बोलो। कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। ओह माय गॉड। मिलोड, मैं झाकी सामंत का पति हूँ। अच्छा, क्या? जीजस पति? जी हाँ जज साहब, मेरी और झाकी सामंत की शादी हो चुकी है, मगर इस औरत ने मुझे वहां छोड़ा और यहाँ आकर स्वयंवर रचा रही है। जज साहब, इस बात का सबूत है मेरे पास, हमारी शादी की फोटो। ये देखिए। बोलो फोटो। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, अगले हफ्ते तेरी शादी है, फेंकना मत। झांकी, ये क्या है? इतना सारा टाइम वेस्ट किया हम सबका, हम यहाँ यूं ही बैठे हुए हैं। अब कुछ बोलोगी या फिर? मैं क्या कहूँ जज साहब, अब जो भी कहेगी चंदा रानी कहेगी। मिलॉर्ड, चंदा रानी क्या बोलेगी? ये केस आने की तरह साफ है, ये औरत फ्रॉड है, एक नंबर की चालबाज है। शादीशुदा होने के बावजूद इसने एक स्वयंवर रचाया और कितने नौजवानों की भावनाओं से खेली है, उनके जज्बातों से खेली है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि झाकी सामंत जी ने सब लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, यहाँ तक कि मेरी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। इसलिए ये अदालत उन्हें हुक्म देती है कि वो अपने पति के साथ पूरी जिंदगी रहे, to stay with him till death. मिलॉर्ड, आप रो क्यों रहे हैं? मैं केस हारी नहीं हूँ, ड्रॉ हुआ है। ये झांकी अपने पति के साथ जाएगी ना, उस श्याम मोहन तिवारी के साथ तो नहीं। ये केस आप हारी नहीं, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने 5,000 की बेट लगाई।